नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग मिक्सचर और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे इसका जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। इससे पिछले क्लासों में जो हम पढ़ रहे थे मैटर का वर्गीकरण आधार, पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कैसे किया गया है। तो पिछले क्लास में रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हो गया था जिसको एलिमेंट में, कंपाउंड में, फिर एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में, फिर कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो बचा हुआ है वो मिश्रण है और मिश्रण के बारे में आज हम लोग जानेंगे और फिर इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ मिक्सचर का ये डिफिनीशन है, अर्थात इसको हिंदी में मिश्रण के नाम से जाना जाता है। ये मिश्रण ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से होता है। कंपाउंड में हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप होता है, वो यौगिक कहलाता है। लेकिन मिश्रण में क्या है कि हम चाहे किसी भी यौगिक को या किसी भी तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उसमें मिश्रण का निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन दैट इज कॉल्ड ए मिक्सचर। इट मीन्स the substance which is formed by the combination of two or more elements or compounds in any proportion that is called a mixture। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों को अर्थात तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से होता है तो उसका नाम मिश्रण दिया जाता है। इसे हम कह सकते हैं द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। यहाँ पे भी लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ए मिक्सचर। अर्थात ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से होता है। अब ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर अर्थात ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है और विषमांगी मिश्रण को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। समांगी मिश्रण में होता क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके कंपोनेंट का जो पार्टिकल होता है वो समान रूप से पूरे सिस्टम में घुला हुआ रहता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण के नाम से जानेंगे। जैसे पानी और चीनी का अगर हम मिश्रण बनाते हैं तो उसमें चीनी का जो पार्टिकल वो समान रूप से डिजोल्व कर जाता है। ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इसमें पानी है या चीनी है या पानी है या नमक है या कोई अन्य चीज़ है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम हमें प्राप्त होता है वो समांगी मिश्रण कहलाता है, उसी को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। जबकि इसके विपरीत हेटेरोजेनियस मिक्सचर अर्थात विषमांगी मिश्रण में ये ऐसा मिश्रण है जिसमें उसके पार्टिकल जो कंपोनेंट का है वो समान रूप से डिजोल्व नहीं रहता है, तो उसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर अर्थात विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे पानी में अगर हम मिट्टी को घोल डालेंगे, अगर पानी में हम किसी बालू या किसी अन्य चीज़ को अगर डालते हैं जिसका पार्टिकल समान रूप से उसमें डिजोल्व नहीं रहता है, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मिक्सचर दो भागों में बंट जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण कहते हैं, और भी हो जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि द मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड थ्रू आउट द सिस्टम इज कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर। अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी कणों का जो अवयवी कंपोनेंट का जो कण होता है वो समान रूप से पूरे सिस्टम में घुला हुआ रहता है, डिजोल्व रहता है, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं वाटर और शुगर का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। The mixture in which the particles of component are not completely mixed throughout the system is called a heterogeneous mixture or
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल, तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके कंपोनेंट का जो पार्टिकल है वो समान रूप से पूरे सिस्टम में डिजोल्व नहीं रहता है, तो उसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी मिश्रण और उसके टाइप के बारे में जाना। पुनः हम उसे जान ले कि मिश्रण वो पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से होता है। मिश्रण दो भागों में बढ़ जाता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें उसके अवयवों के कण समान रूप से घुले रहते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पानी और चीनी का घोल या मिश्रण। ठीक उसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें उसके अवयवी के कण समान रूप से डिजोल्व नहीं रहते हैं, उसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे पानी और मिट्टी का जो सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजेनियस कहलाता है। तो फिर अब अभी हम लोगों ने मिश्रण के बारे में जाना और यौगिक के बारे में पिछले क्लासों में जाना था। अब एक टर्म यहाँ ये समझना है कि आखिर मिश्रण और यौगिक में मेन अंतर क्या होता है। देखने से ये बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन यही चीज़ जब किसी से पूछ दिया जाता है विद्यार्थियों से तो बहुत परेशानी पड़ जाता है कि आखिर वो अंतर क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफिनेशन दोनों को दे डालता है। अंतर यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारा एक रहस्य छुपा हुआ है कि आखिर कंपाउंड और मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो यहाँ इस क्लास में हम लोग कम से कम 4-5 अंतर के बारे में जानेंगे कि आखिर इस दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पहला अंतर के रूप में हम लोग ये देखा कि एक यौगिक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से होता है, जबकि मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से होता है। ये तो पहला अंतर हो गया जो डिफिनीशन में बताया गया है। दूसरा अंतर जो मेन अंतर ये है कि कंपाउंड में जो होता है अवयवी तत्वों का गुण कायम नहीं रहता है, अर्थात किसी भी यौगिक का जो गुण होता है वो संयोग में भाग लेने वाले तत्वों के गुणों से वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मिश्रण में उसमें अवयवी तत्वों अथवा यौगिकों के गुण कायम रहते हैं, ये उसका सबसे मेन डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि यौगिक के केस में किसी यौगिक का जो गुण होता है वो संयोग में भाग लेने वाले तत्वों के गुणों से वो बिल्कुल अलग होता है और ऐसा सभी यौगिक में होता है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में जिस चीज़ से वो मिश्रण बना हुआ है उन सभी का गुण उसमें कायम रहता है। फिर यौगिक के अवयवों को हम किसी रासायनिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि मिश्रण के अवयवों को हम किसी भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि के द्वारा अलग करने का मतलब वो हुआ कि उसे हाथ से चुन करके, चलनी से चाल करके, उसा करके उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस कहलाते हैं। जबकि कंपाउंड के अवयवों को अर्थात उसके तत्वों को अलग अलग करने के लिए हमें प्रयोगशाला में जाना होता है और उसे केमिकल प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर तीसरा अंतर इसमें ये हो जाता है कि यौगिक का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन मिश्रण में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अर्थात द्रव्यनांक और क्वथनांक को फिक्स नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि जल एक यौगिक है, तो जल का ये निश्चित है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होगा। लेकिन मिश्रण के केस में ऐसा संभव नहीं है। मिश्रण में वो फिक्स नहीं रहता है, जबकि किसी भी यौगिक के केस में उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उसका निश्चित होता है। फिर कुछ और इसमें अंतर आ जाता है। तो सबसे जो मेन अंतर हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी यौगिक में किसी यौगिक का जो गुण होता है वो संयोग में भाग लेने वाले तत्वों के गुणों से वो बिल्कुल अलग होता है। अर्थात यौगिक का निर्माण एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत होता है और उस रासायनिक प्रक्रिया में जब पुराना बॉन्ड जब टूटता है और नए बॉन्ड का निर्माण होता है तो संयोग में भाग लेने वाले जो तत्वों का गुण होता है वो बिल्कुल अलग होता है यौगिक के गुणों से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से अगर जल का निर्माण होता है तो जल का गुण अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। हाइड्रोजन एक काफ़ी जलने वाला गैस होता है, इसका काफ़ी जलने वाला ये गैस है, काफ़ी तीव्रता से ये जलता है, लेकिन ऑक्सीजन उसको जलाने में सहायता करता है। लेकिन जब यही दो आपस में संयोग करके जब जल का निर्माण करता है तो हम देखते हैं कि ये जल आग बुझाने में काम आता है, जिसमें आग नहीं लगता है। ऐसा हर एक कंपाउंड के केस में होता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को अगर लेते हैं तो सोडियम एक विषैला है, क्लोरीन भी विषैला है, लेकिन जब इस दोनों संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है तो सोडियम क्लोराइड एक भोजन का एक अभिन्न अंग है जो हम डेली भोजन में हम लोग खाते हैं नमक के तौर पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ नमक का गुण अलग हो जाता है सोडियम और क्लोरीन के गुणों से। तो ये केवल जल और सोडियम क्लोराइड में नहीं होता है, जबकि जितने मिलियन कंपाउंड दिया गया है उस सारे के केस में यही होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक में यौगिक का जो गुण होता है वो संयोग में भाग लेने वाले तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है, जबकि मिश्रण में उसका गुण कायम रहता है। तो ये मिश्रण और यौगिक ये मुख्य अंतर हो जाता है। पहला तो डिफरेंस ये हो जाता है कि कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन, बट इन केस ऑफ मिक्सचर वी कैन से दैट दिस इज द सब्सटेंस that can be obtained by the combination of two or more elements in any proportion. The main difference between a mixture and a compound is that the properties of a compound are totally different those of the property of elements that combine together to form a compound. This is possible only when during the formation of a compound old bond breaks and a new bond is obtained. Due to formation of a new bond, the properties of the substance will be changed. So we can say that the property of a compound is totally different those of the property of combining elements. But in case of a mixture, the properties of components remains constant in a mixture. Another difference will be the component of a compound can be separated by any chemical process, but the component of a mixture can be separated by using any physical process. The melting point and boiling point of a compound are fixed, but in case of a mixture, the melting point and boiling point are not fixed. These are the main differences between a compound and a mixture. So we can study about the next topic in the next video or next class. Please subscribe this channel for more and more videos, because all the videos are available either in Hindi medium or in English medium. In both the medium every topic will be available. Students are requested to study any of them or both languages regarding their videos. Thanks.